नमस्कार, आज हम उपस्थित हैं गोरखपुर के चिड़ियाघर में और आज हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 4 साल से चिड़ियाघर आप देख रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस आपको 4 सालों में देखने को मिले हैं? एक्चुअली जो शुरुआत में चिड़ियाघर का शुभारंभ हुआ था 2021 में 27 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से किया गया था। तो उस समय चिड़ियाघर बिल्कुल नया था और तकरीबन 150 वन्यजीव ही थे। तो सबसे बड़ी चैलेंज जो शुरुआत में हम लोग के सामने थी वो ये थी कि ये जगह नहीं है, वन्यजीव नए हैं, तो आपस में उनका सामंजस्य कैसे बैठेगा। वो जो भी वन्यजीव हमारे यहाँ आए हैं वो एक्लिमेटाइज कैसे होंगे इस नए माहौल में, नई मिट्टी को, और इस मिट्टी के लिए नए वन्यजीव हैं तो वो उनको कैसे सूट करती है। तो बट सब कुछ अच्छा रहा और धीरे धीरे वन्यजीवों के अंदर वो जो हमारा इन्वायरमेंट है गोरखपुर का पर्टिकुलर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है यहाँ का, तो वो ठीक रहा और बहुत स्वास्थ्य से संबंधित बहुत समस्याएं नहीं आई। उसके पीछे हम लोगों ने बहुत सारा एक्सरसाइज भी किया कि हम लोगों ने समझ चूँकि यहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है तो यहाँ वन्यजीवों में पेट के कीड़ों की समस्याएँ भी आती हैं। जैसे हम जो पशुपालक हैं वो बताते हैं, या आप जो भी पशुपालक हैं, जो पालतू जो पशु हैं, उनके अंदर अक्सर ये समस्याएँ आती हैं कि उनके यहाँ पेट के कीड़ों की समस्या और भी बहुत सारी बीमारियाँ इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। उनसे बचाव के लिए हम लोगों ने विशेष प्रयास किए। समय समय पर हम लोगों ने उनका टीकाकरण करना, उनको कृमिनाशक दवाइयों का पान कराना, और यहाँ तक कि बाहर से कोई इन्फेक्शन अंदर ना आ सके इसलिए चाहे कोई भी गाड़ी हो, छोटी गाड़ी हो या पैदल भी कोई व्यक्ति आता है तो उसके पैरों को, या गाड़ियाँ आती हैं तो उसके टायर को हम लोग गेट से ही सैनिटाइज करवा के अंदर घुसाते हैं। तो ये एक हम लोग का प्रिकॉशन रहता है। उसके बाद से जो दूसरा चैलेंज था वो थी यहाँ पे छाए की जो समस्या थी, क्योंकि ये जो नई जगह थी, नए जगह पे अचानक से इतने बड़े पेड़ नहीं आ जाएंगे। तो उसके लिए भी हम लोगों ने, चूँकि छाया कम थी तो दर्शकों को दिक्कत होती थी, साथ साथ वन्यजीवों को बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि वन्यजीवों को छाया चाहिए। वन्यजीवों को छाया मिलता रहे इसके लिए हम लोगों ने सभी बाड़ों में छाया का कृत्रिम इंतजाम किया। शेड बनाए गए, अलग अलग गुफाएँ तैयार की गई, अलग अलग ऐसी संरचनाएँ बनाई गई जिसके नीचे वन्यजीव बारिश में भी और कड़ी धूप में भी अपने आप को बचा सके। तीसरी जो समस्या थी वो ऐसे समझ लें कि ये जो रामगढ़ ताल का जो कैचमेंट एरिया हुआ करता है उसी जगह पे अपना प्राणी उद्यान बनाया गया है। तो यहाँ पे क्या था कि अत्यधिक बारिश की वजह से कभी कभी पानी के ड्रेनेज में समस्या आती है, तो उसके लिए एक ड्रेनेज की समस्या ना आए इसके लिए भी हम लोगों के पास पुख्ता इंतजाम हुए। और अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो कोई ऐसी समस्या नहीं है जो बहुत बड़ी चैलेंज है। बहुत ही स्मूथ हम लोगों ने चिड़ियाघर कर लिया और वही रिजल्ट रहा है कि इस समय चिड़ियाघर में तकरीबन 300 से अधिक वन्यजीवों की संख्या हो चुकी है, जो कि प्रारंभ में 150 के आसपास थी। लगभग 40 से अधिक प्रजाति के वन्यजीव हैं और 15 से अधिक प्रजातियों में हमारे यहाँ प्रजनन हो चुका है। ये प्राणी उद्यान के लिए एक शुभ संकेत निश्चित रूप से है। इसके साथ अब जो हम लोग का प्रयास है कि जो आने वाले दर्शक हैं उनको अधिक से अधिक यहाँ पे सुविधाएं मिल सके। तो दर्शकों की से संबंधित जो सुविधाएं हैं, जैसे पेयजल है, उनके लिए छाया का इंतजाम करना है, या उनके लिए ग्रीनरी अच्छी डेवलप हो जाए, पार्क जैसा कुछ संरचनाएँ हैं, या फिर जो बुजुर्ग आते हैं या जो बच्चे आते हैं उनके लिए बेबी फ्रेम और जो व्हीलचेयर का इंतजाम करना, इस तरीके की सारी सुविधाएं धीरे धीरे प्राणी उद्यान ने अपने आप में मुकम्मल कर ली है और अब ये सब चीज़ें यहाँ पे उपस्थित हैं। अब जो हम लोग अगली जो एक तरीके से कहें कि जो चैलेंज के रूप में मानते हैं वो ये है कि अब कुछ नए वन्यजीवों को लाना है। क्योंकि नए वन्यजीवों को लाना हम लोग इसलिए चैलेंज कहते हैं कि नए वन्यजीव को लेके आने पे वह पुनः वही चीज़ पुनरावृत्ति होती है जो शुरुआत में हुई थी कि एक वन्यजीव यहाँ आता है तो वह वन्यजीव यहाँ के लिए नया है और इस इन्वायरमेंट के लिए वो वन्यजीव नया है, दोनों के लिए नया है। तो ऐसे में उन दोनों का सामंजस्य कैसा बैठता है, वो अगर सूट कर जाता है, नहीं सूट करता है, अगर एक दूसरे के प्रति उनका व्यवहार है और जो वातावरण है, तो हम लोग को थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। तो वो एक लेके एक चिंता का विषय रहता है। लेकिन उससे भी निपटने के लिए हम लोग अपनी पूरी तैयारी करते हैं। जहाँ से वन्यजीव लाते हैं उनसे पूरी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेते हैं कि उन्होंने वन्यजीव को कैसे रखा, क्या व्यवस्थाएं की, वही उसी तरीके की लगभग अलग व्यवस्थाएं हम लोग भी अपने यहाँ करने की कोशिश करते हैं जिससे कि वन्यजीवों के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। ओके सर, अब यहाँ प्रतिदिन कितने विजिटर जो है आ जाते हैं और उनके लिए क्या क्या सुविधाएँ हैं? औसत प्रतिदिन मान के चले तो वीकेंड पे भीड़ ज़्यादा होती है, और अगर ऐसे औसत देखेंगे तो 2000 के आसपास लोग आ जाते हैं प्रतिदिन, जिसमें छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। और दर्शकों की सुविधा के लिए मैं आपको पहले ही बताया था कि पीने का शुद्ध पेयजल, उनको छाया प्रदान के लिए हम लोगों ने तमाम सेट बना रखे हैं। जी। और भी नए सेट बनाए जा रहे हैं। साथ में बड़े जो बुजुर्ग लोग आते हैं उनके लिए व्हीलचेयर का इंतजाम है। बच्चों के लिए जो बहुत ऐसे छोटे बच्चे आते हैं जिनकी माँ को गोद में लेके घूमने में इतने बड़े प्राणी उद्यान में समस्या आएगी, तो उनके लिए बेबी फ्रेम का इंतजाम किया गया है। इस तरीके से जो भी जन सुविधा की चीज़ें हैं जो उनको आवश्यक है वो हम लोग मुहैया करा रहे हैं। सर, जैसे तमाम बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में चिड़ियाघर हैं, जैसे लखनऊ है, कानपुर है, दिल्ली है, उन चिड़ियाघरों से आप गोरखपुर को कितना अलग बनाना चाहते हैं, कितना अलग दिखते हैं? एक प्रयास तो यही होगा कि हम लोग का जो प्राणी उद्यान हो बिल्कुल ही अलग हो जाए, और अलग क्या हो कि एक अलग ऊंचाई पे पहुंच जाए।
उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, चूँकि हम लखनऊ कानपुर चिड़ियाघर बहुत ही समृद्ध चिड़ियाघर माना जाता है, क्योंकि बहुत पुराने हैं। अभी अपने चिड़ियाघर को बने 3 साल भी नहीं हुए। 3 साल में हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि हम लोग अधिक से अधिक वन्य जीवों को लाएँ, और जैसे वन्य जीवों की संख्या बढ़ेगी, दर्शकों की संख्या बढ़ेगी, सुविधाएँ बढ़ेंगी, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे इसका नाम रोशन होगा। और आपको आने वाले समय में जैसे विजिटर हैं वो आ रहे हैं, उनको जैसे कुछ दिक्कतें हैं, कुछ जगह मैंने देखा कि जैसे वाटर कूलर है वो भी टूटे उटे पड़े हैं, अब वो जैसे कौन लोग हैं जो उसको तोड़ रहे हैं, उसको आप विजिटर को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि प्राणी उद्यान में हर जगह हर व्यक्ति को हम मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए समस्या क्या होती है कि जैसे पानी है, अगर एक उसकी कैपेसिटी है, एक हमने वाटर कूलर, सामान्य पानी भी नहीं हम लगाते हैं, आरओ के साथ वाटर कूलर लगा रखे हैं। उसका उद्देश्य ये है कि उसके अंदर जो पानी मिले वो शुद्ध मिले और ठंडा मिले। अगर किसी भीड़ की वजह से अगर उसमें से लगातार पानी निकाला जा रहा है तो निश्चित रूप से उसके पानी का प्रेशर कम हो जाएगा और फिर पानी धीरे धीरे, तो उसमें लोग जो होते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं कि उसको प्रयास करने के चक्कर में तोड़ भी देते हैं। तो अब वो टूट जाता है तो फिर उसको बनवाया भी जाता है। तो ये एक समस्या होती है कि अक्सर ये चीज़ें लगी रहती हैं कि लोग कुछ ना कुछ तोड़ते रहते हैं। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि कम से कम जब प्राणी उद्यान में आए तो आप ये समझें कि यहाँ की जो भी चीज़ें हैं वो सब आपकी हैं, स्वयं की हैं, और आपकी ही सुविधा के लिए बनाई गई हैं, आपके उपयोग के लिए बनाई गई हैं। तो कम से कम ये आपकी प्रथम जिम्मेदारी होती है कि इस संस्थान के अंदर जो भी चीज़ें हों उनको आप अपना मान के उनको बचाएं, उनका संरक्षण करें। और साथ साथ जो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो वन्य जीवों को छेड़ते हैं, जो वन्य जीवों को किसी तरीके से, अगर एक्चुअली क्या है कि वन्य जीव दिन भर मूवमेंट नहीं करता है, वो एक समय पे एक जगह बैठा रहेगा, उसको थोड़ा सा इच्छा होगा तो फिर वो उठ के मूव करेगा। सर्कस जैसी व्यवस्था चिड़ियाघर में नहीं होती है कि वो हमेशा मूवमेंट में रहेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत देर से अगर कोई जानवर अपनी जगह पे बैठा है तो थोड़ा सा हमको इंतजार करना पड़ेगा कि वो अपनी जगह से उठे। अन्यथा में क्या होता है कि लोग आते हैं और देखते हैं कि ये तो वन्य जीव अपनी जगह पे बैठा हुआ है, उठ नहीं रहा है, तो कुछ पत्थर ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं होता तो लोग अपने जेब से सिक्के निकाल के मार देते हैं। इससे कभी कभी हमारे वन्यजीव चोटिल भी हो जाते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा सभी से कि कम से कम आप अगर चिड़ियाघर घूमने आए तो समय लेके आएँ और समय दें वन्यजीवों को, तो निश्चित रूप से वन्यजीव का मूवमेंट आपको दिखेगा।